ये लोग 200-300 लड़के को लेके रात को मारने आते हैं सौम्या को। कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी लेंगे ये लोग। 3 तारीख को सौम्या को हम पटना का चौक पर गोली मार देंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि सौम्या पोखरेल जो कि नेपाल से आई थी, खेसारी लाल यादव का टैटू बनाकर काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। उन्होंने खेसारी लाल यादव के टीम के खिलाफ एक FIR थाने में दर्ज किया है और इस FIR में उन्होंने खेसारी लाल यादव की टीम के लोगों को लपेटा है। आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि सौम्या पोखरेल जो कि एक नेपाल की लड़की है, उन्होंने खेसारी लाल यादव का अपने हाथ पर टैटू बनाई थी, जिसकी वजह से वह काफी चर्चा में आ गई थी। जबकि वह शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्होंने खेसारी लाल यादव का टैटू अपने हाथों पर बनाया था, जिस कारण खेसारी लाल यादव जब नेपाल गए थे तो उन्होंने सौम्या पोखरेल से यह वादा किया था कि हम उनके साथ एक गाने और एक फिल्म में काम करेंगे। गाने में तो उन्होंने काम किया, लेकिन फिल्म में अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है। आपको बता दें कि अभी ऐसा मैटर हो चुका है कि जिसमें सौम्या पोखरेल ने खेसारी लाल यादव की टीम पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह मामला तब बढ़ा है जब खेसारी लाल यादव के सबसे पीढ़ी कहे जाने वाले टुनटुन यादव की शादी था। टुनटुन लाल यादव की शादी के दौरान अखिलेश कश्यप और महेश पांडे उनके शादी में पहुंचे थे। इसी दौरान महेश पांडे ने अखिलेश कश्यप से उनका इंटरव्यू लिया और इसी इंटरव्यू के दौरान सौम्या पोखरेल के बारे में उन्होंने बहुत सारी बात ऐसी बोल दी जिन्हें सौम्या पोखरेल को काफी ज्यादा बुरा लगा। इस कारण से सौम्या पोखरेल अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आ गई और उन्होंने जमकर इन दोनों लोगों को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने पवन सिंह का भी इस मामले में सपोर्ट किया कि खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से लोगों के द्वारा यह कहा जाता था कि पवन सिंह के गाने पर रील नहीं बनाना है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे घटना को उजागर किया है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से उन्हें गोली मारने का भी धमकी मिला है, ऐसा सौम्या पोखरेल ने उस लाइव में बोला है। अब देखते हैं कि यह मामला कहां तक जाता है। हालांकि सौम्या पोखरेल ने कहा है कि हम उन लोगों पर FIR करेंगे जो कि खेसारी लाल यादव की टीम से हैं और जो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, अब खेसारी लाल यादव का नाम लेकर कौन खेसारी लाल यादव को बदनाम करना चाह रहा है, उनकी टीम में कौन ऐसे लोग हैं, इनका जल्द ही पर्दाफाश होगा। लेकिन आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर कौन खेसारी लाल यादव को बदनाम करना चाह रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब बात करते हैं कि जैसे ही सौम्या पोखरेल FIR दर्ज करती है तो देखते हैं कि किनके नाम से FIR दर्ज होता है। हालांकि इसमें खेसारी लाल यादव की काफी ज्यादा बदनामी होगी, क्योंकि खेसारी लाल यादव की वह एक बहुत बड़ी फैन है और उन्होंने अपना हाथों पर खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाया था। तो खेसारी लाल यादव को भी चाहिए कि इस मामले में बीच बचाव करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।